आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जर्नी में ना एक बहुत ही क्रूशियल फेज पे हो दोस्तों, और इस फेज में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है। ये जो डिसीजन है बेटा, यही डिसाइड करेगा कि तुम लोग जो एक्सपेक्टेड स्कोर लेके चल रहे हो अपने दिमाग में कि सर इतनी परसेंटेज फोड़नी है, वो तुम अचीव कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। दिस डिसीजन इज ऑल अबाउट सैंपल पेपर्स। तो आपको सैंपल पेपर्स चूज करते वक्त किन बातों का बेटा दिमाग में ध्यान रखना है, क्या वो पैरामीटर्स हैं जिसपे मेरे को सैंपल पेपर्स को जज करना है, वही सब चीजें बेटा इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली चीज बेटा, आपका जो सैंपल पेपर होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। अब जब मैं ये लेटेस्ट पैटर्न बोलता हूं ना, आप लोग चीजें ही गलत समझते हो। आप लोगों को क्या समझ आता है लेटेस्ट पैटर्न से कि सर जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जितने केस बेस्ड क्वेश्चंस, जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उतने ही मेरे सैंपल पेपर में भी होना चाहिए। बेटा दिस इज नॉट व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि तुम्हारा सैंपल पेपर लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होना चाहिए। लेटेस्ट पैटर्न का मतलब ये है, अगर तुम थोड़े से भी अवेयर हो, तुमने 2023 का बोर्ड का पेपर देखा है, 2024 का बोर्ड का पेपर देखा है बेटा, तो बहुत सारे नए टाइप के सवाल इंट्रोड्यूस करे गए हैं बेटा। ऐसे सवालों ने बच्चों को सरप्राइज कर दिया, इनफैक्ट टीचर्स को भी सरप्राइज कर दिया था। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि बोर्ड एग्जाम में यार इतने डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपके सैंपल पेपर्स में अच्छी सी रिसर्च करके ऐसे सवाल डाले गए हैं या नहीं डाले गए हैं, इसको बोलते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड सैंपल पेपर। तो अगर आप लोगों को ऐसे सवाल मिल रहे हैं आपके सैंपल पेपर्स में, तब आप लोग एक्चुअली बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। सोचो एक बारी को, मेरे सैंपल पेपर्स में ऐसे सवाल नहीं है, वही घिसे पिटे सवाल है जो मैं ऑलरेडी 10-10 बारी लगा चुका हूं अब तक, तो मैं उन सवालों को दोबारा भी लगा लूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा यहां पे स्ट्रेट एट 100। फिर बोर्ड एग्जाम में मेरे को थोड़े से नए टाइप के सवाल मिलेंगे, रियलिटी चेक मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, नैया डूब गई। तो भाई आपको जो ये रियलिटी चेक है ना, ये आपको सैंपल पेपर से मिल जाना चाहिए। आपके सैंपल पेपर्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बस वो अच्छा फील करा दे। तो आपके सैंपल पेपर्स बहुत ही रेलेवेंट होने चाहिए और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होने चाहिए, और ये तभी होगा बेटा जब सैंपल पेपर्स बहुत ज्यादा वेल रिसर्च्ड होंगे। दूसरी चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो दूसरा पैरामीटर है, वो है बेटा आपके जो सवाल हैं उसका मिश्रण वैसा ही होना चाहिए जैसे बोर्ड एग्जाम्स में होता है कि भाई इतने परसेंटेज सवाल मेरे आसान हैं, इतने परसेंटेज सवाल मेरे थोड़े से मॉडरेट कैटेगरी के हैं, या फिर ऐसे सवाल है जिनमें सोचना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा यहीं से तो आपका टेम्परामेंट डिसाइड होगा, यहीं से तो आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे। अगर आपके सैंपल पेपर्स में सिर्फ आसान आसान सवाल हैं, तो आपको लगेगा कि यार मैं 3 घंटे में तो बहुत प्यार से बना लूंगा। लेकिन अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल आ गए, थोड़े से ऐसे सवाल आ गए जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, आप लोगों का टाइम वहां पे कम पड़ जाएगा। तो आप लोगों को सैंपल पेपर्स उसी टाइप के लेने हैं जिसमें मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस वैसे ही है जैसे कि एक्चुअल बोर्ड पेपर में आता है, ताकि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारा टेम्परामेंट अच्छे से सेट हो जाए बेटा बोर्ड एग्जाम से पहले। तीसरा पैरामीटर क्या है कि बेटा सैंपल पेपर्स का असली मुद्दा क्या होता है, खुद को असेस करना। तो हर सैंपल पेपर के बाद तुमको कुछ असेसमेंट के लिए हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही। ऐसी कोई असेसमेंट शीट हो सकती है बेटा जहां पे तुम लोग देख पाओ कि यार मेरे ना इन चैप्टर्स से सवाल गलत हो गए, या फिर मेरे केस बेस्ड क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो मैं इन वीक एरियाज पे काम कर पाऊं हर सैंपल पेपर के बाद। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये सब तो चीजें ठीक है, आप प्राइस पे बात नहीं करोगे। बहुत ध्यान से समझना, प्राइस डजंट मैटर बेटा। ये इतना बड़ा सवाल है ना कि तुम लोग 30-40 रुपए ज्यादा दो या फिर 30-40 रुपए कम दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 30-40 रुपए से तुम लोग कुछ अमीर या गरीब हो जाओगे क्या? नहीं ना। तो ये 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसपे तुमको बेटा सैंपल पेपर्स को जज करने का है। अब मैं आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स को अनबॉक्स करने वाला हूं। ये सैंपल पेपर्स मेरे अकॉर्डिंग बेटा उन सारे पैरामीटर्स पे एकदम फिट बैठते हैं जो गगन सर ने आपको बताए हैं। उसके साथ साथ मैं इन सैंपल पेपर्स को क्यों रेकमेंड कर रहा हूं, उसके पीछे आपको एक सॉलिड रीजन भी जानने को मिलेगा। तो बेटा देखो, सैंपल पेपर्स का सेट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 4 बुक्स का ये सेट है। इस सेट में अपने पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के सैंपल पेपर हैं। ऐसे ही आपको बेटा बायो का सेट भी मिल जाएगा। सैंपल पेपर्स देखो कुछ ऐसे दिख रहे हैं सामने से, ठीक है। अब बेटा इसमें से मैं मैथ्स का सैंपल पेपर निकालता हूं और तुम लोगों को बताता हूं कि ये अंदर से कैसा दिख रहा है, इसमें तुमको क्या क्या
करने को मिलेगा, क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो अपने पास बेटा देखो 15 सैंपल पेपर्स हैं एक सब्जेक्ट के, तो हर सब्जेक्ट के आपको 15 सैंपल पेपर्स करने को मिलेंगे। दिस इज मोर देन इनफ। और जो ये 15 सैंपल पेपर हैं इसमें 10 सॉल्व्ड पेपर्स हैं और 5 अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं। तो ये जो 5 अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं ना, इनके सॉल्यूशंस की टेंशन मत लेना। जब तुम ये पेपर्स कर रहे होगे ना अनसॉल्व, तो तुमको एक क्यूआर कोड मेंशन दिखेगा, बस तुमको वो क्यूआर कोड को स्कैन करने का है, तुमको इन 5 अनसॉल्व पेपर्स के भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ बेटा देखो बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, अब यहां पे लेटेस्ट पैटर्न की डेफिनेशन वही है जो गगन सर ने आपको बताई है। 2023-24 में जो भी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन सैंपल पेपर्स में, और उन्हीं सवालों से इंस्पायर होकर नए सवाल भी बनाए गए हैं जो आपको इन सैंपल पेपर्स में मिलेंगे। सर आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो? तो जो बच्चे मेरे को अभी तक फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं सैंपल पेपर्स बना रहा था किसी ब्रांड के साथ मिलके। तो मैं बेटा एक हफ्ते एमटीजी के साथ काम करके आया हूं उनके मैथ्स के सैंपल पेपर्स पे। तो आप लोगों को कंटेंट की और क्वालिटी की एश्योरिटी तो मैं ही दे दूंगा कि यहां पर आपको एकदम रेलेवेंट प्रैक्टिस करने को मिलेगी। इसके साथ साथ बेटा आपको सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है लेटेस्ट, वो आपको करने को मिलेगा, उस सॉल्यूशन भी मिलेंगे। उसके साथ साथ बेटा आपको हर सैंपल पेपर के एंड में ना सेल्फ एवैल्यूएशन या फिर सेल्फ असेसमेंट शीट भी मिलेगी। वो कैसी दिख रही है शीट अभी आपको अंदर से बताऊंगा, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा गेम चेंजर है, चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको सबसे पहले बेटा चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने को मिलेंगे स्टार्टिंग में कुछ, वहां से आप वार्म अप करके फिर आप सैंपल पेपर्स करने चालू करना। तो देखते हैं अंदर से ये बुक कैसी दिख रही है, ठीक है। तो यहां पर बेटा सबसे पहले देखो आपका कंटेंट पेज जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। सबसे ऊपर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिख रहे हैं, फिर आपके 10 सॉल्व्ड पेपर्स हैं, फिर आपके 5 अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। तो देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहले दिए हुए हैं चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपकी बेटा एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, उन सब चीजों पे आप पहले प्रैक्टिस करोगे और फिर आप सैंपल पेपर्स की दुनिया में कूदोगे, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस भी मेंशन्ड है यहां पर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा बेटा हमारा ऑफिशियल सैंपल पेपर 2024-25 का, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो है। सबसे पहले देखो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि क्या वेटेज रखी गई थी चैप्टर वाइज, इसी चैप्टर वाइज वेटेज को ध्यान में रखते हुए बाकी सारे सैंपल पेपर्स भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो बेटा अब हम चलते हैं अपने पहले सॉल्व्ड सैंपल पेपर पे भी दिख कैसे रहा है और फिर असेसमेंट शीट कैसे दिख रही है। तो बेटा देखो ये रहा हमारा पहला सॉल्व्ड सैंपल पेपर, और सबसे खास बात इसमें यह है कि जैसे ही आप पेपर खत्म करोगे आपको तब उसके सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, सॉल्यूशंस हैं एट द बैक एंड ऑफ द बुक। ताकि बच्चों की आदत होती है ना कि यार ये सवाल नहीं बन रहे, फटाफट से सॉल्यूशन देख लेता हूं, तो वो इंस्टिंक्ट आप लोग रोक पाओगे। तो देखो यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है ब्लूप्रिंट, और ये रहा आपका पहला सैंपल पेपर। अब मैं आपको दिखाता हूं बेटा असेसमेंट शीट, जो कि यहां पर गेम चेंजर है, अनदर गेम चेंजर है, जिससे बहुत बच्चों को हेल्प मिलने वाली है। दिख रही है सेल्फ इवैल्यूएशन शीट, हर चैप्टर के आगे उसमें लिखे हुए हैं कि भाई कितने सवाल डाले गए थे, और आपको उसके आगे लिखना है कि भाई ये सवाल मेरा सही हुआ या फिर इस सवाल में मैं फंसा। तो यहां से आपको चैप्टर वाइज असेसमेंट करने को मिलेगा, आपको अपने वीक एरियाज बहुत अच्छे से दिख जाएंगे, और सैंपल पेपर्स का तो मकसद ही ये होता है यार। तो ये असेसमेंट शीट आप लोगों को बहुत अच्छे से यूज करनी है। अगर आपने इसको अच्छे से यूज किया तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप सैंपल पेपर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सैंपल पेपर्स की लिस्ट में, आप लोगों का स्कोर भी इंप्रूव होता हुआ चला जाएगा। उसके साथ साथ बेटा देखो यहाँ पे तुमको परफॉर्मेंस एनालिसिस भी दिख रहा है, जो आपको बताएगा कि आप अभी कहां पर स्टैंड कर रहे हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है ग्रेटर देन 90% है तो ट्रिमेंडस है, फोड़ रहे हो, 81 से 90 में हो तो एक्सीलेंट हो, 71 से 80 में हो तो वेरी गुड हो, 61 से 70 में हो तो गुड हो, लेकिन 51 से 60% में हो तो बेटा तुमको अभी इंप्रूव करने की जरूरत है। सारी चीजें तुमको यहां पर दिखेंगी। अब तुमको एक अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर में लेके चलता हूं, ठीक है। अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर में लेके चलता हूं, क्यूआर कोड तुम लोगों को दिखा देता हूं। जैसे बेटा देखो ये है 15वां सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये अनसॉल्व्ड है, और देखो यहां पे तुमको दिख रहा है नीचे बॉटम पे पेज के यहां पे तुमको क्यूआर कोड या फिर एक लिंक मिलेगा। तुम लोग इस लिंक को यूज कर सकते हो, क्यूआर कोड को यूज कर सकते हो, तुमको इन अनसॉल्व्ड पेपर्स के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। अगेन मैं तुमको बोल रहा हूं बेटा ये जो सैंपल पेपर है वो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, यानी कि वो सारे जो नए टाइप के सवाल है ना आपको उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करने को मिल जाएगी। और सैंपल पेपर्स ऐसे ही चूज करने चाहिए भाई जो अनईजी फील ना पहले ही करा दे बोर्ड एग्जाम से। अगर बोर्ड एग्जाम में अनईजी फील करोगे ना जाके
तो मतलब गेम खत्म। तो ऐसे ही बेटा मैथ्स के बारे में बता दिया, सिमिलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में भी यही खासियत है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बेटा इन सैंपल पेपर्स का, आप लोग वहां से जाके इन सैंपल पेपर्स को ले सकते हो। आप लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, आप पूरा सेट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि मैं एमटीजी को रेकमेंड क्यों कर रहा हूं। मैं एमटीजी के साथ बेटा 3 साल से काम कर रहा हूं। एमटीजी ओलंपियाड की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। 3 साल से एमटीजी के लिए मैं ओलंपियाड के लिए ट्रेन कर रहा हूं बच्चों को। तो इनका कंटेंट मैंने बहुत क्लोजली देखा है। तुम लोग ओलंपियाड के कंटेंट के बारे में तो जानते ही हो ना कि वो कितना एडवांस होता है। तो मैंने इनका कंटेंट बहुत क्लोज से देखा है, मैंने इनकी रिसर्च देखी है, मैंने इनकी टीम देखी है, इसलिए मैं इन लोगों को बैक कर रहा हूं। और मैथ्स पे तो बेटा मैंने काम किया है खुद, तो मैथ्स की तो एश्योरिटी मैं दे रहा हूं। लेकिन जो मेरा कॉन्फिडेंस है एमटीजी की ब्रांड पे, उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और इंग्लिश का भी सैंपल पेपर लेते हो तो तुम लोग पक्का डिसअपॉइंट नहीं होगे। तो यहां पर करते हैं बेटा इस वीडियो को एंड। आगे आने वाली वीडियोस में बने रहना, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस तुम लोगों को इस चैनल पे देखने को मिलने वाली है। और तुम लोग वन शॉट्स की डिमांड कर रहे थे, तो बेटा नेक्स्ट 5 से 7 दिन के अंदर भी चैप्टर मेरी साइड से पेंडिंग है, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।